नमस्कार। आज का वीडियो एक बहुत ही संवेदनशील और गंभीर विषय पर आधारित है और वो है ऑटिज्म। 2 अप्रैल को विश्व में ऑटिज्म डे के रूप में मनाया जाता है और अप्रैल को ऑटिज्म अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाते हैं। तो चलिए आज कुछ क्रिएटिविटी के साथ ऑटिज्म के प्रति अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। दूसरों से अलग होने में कुछ भी गलत नहीं है, यही मैं इस वीडियो के माध्यम से आज समझाना चाहूँगी। इस वीडियो में मैं आपसे ऑटिज़म के बारे में बात करूंगी और क्रिएटिविटी इतनी सिंपल है कि आप देखकर खुद ही समझ जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं। ऑटिज़म अपने आप में खोए रहना यह स्वलीनता है। हिंदी में इसे स्वलीनता कहते हैं और ऑटिज़म का मतलब है अपनी ही दुनिया में खोए रहना। तो ऐसे बच्चे अगर आप अपने आसपास देखें तो इस वीडियो के माध्यम से आज इतना आपको ज़रूर बता जाऊंगी कि आप कैसे पहचानें कि इस बच्चे को ऑटिज़म है और हम उनकी कैसे मदद कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि अगर हम उनके पेरेंट्स को बताएं कि आपके बच्चे में कुछ अलग बात है, दूसरे बच्चों से वो बच्चा थोड़ा सा डिफरेंट है, तो उन्हें ये बात कभी अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन यकीन मानिए, अगर आप समय रहते ऑटिज़म से ग्रस्त बच्चे को पहचान लें तो उसके साथ काम करने में जितनी जल्दी हम शुरुआत करेंगे उतना ज़्यादा अच्छे रिजल्ट हमें मिलते हैं। ये एक न्यूरोलॉजिकल और विकास संबंधी यानी कि डेवलपमेंटल विकार है, डिसेबिलिटी है, कोई बीमारी नहीं, इसलिए ये जीवन पर्यंत बना रहता है। इसके साथ व्यक्ति आराम से जीवन तो जी सकता है, लेकिन जीवन जीना उनके लिए कितना मुश्किल है ये एक ऑटिज़म से ग्रस्त बच्चा ही बता सकता है। ऑटिज़म बचपन से शुरू होता है और जीवन पर्यंत बना रहता है। ऑटिज़म के लिए पज़ल पीस को एक सिंबल की तरह मान्यता मिली हुई है और उसके पीछे वजह यह है कि ये बच्चे जब कोई चीज़ देखते हैं तो उसका परसेप्शन इनके माइंड में एक पज़ल पीस की तरह बनता है और उस पज़ल में ये अपने आप को एक तरह से ट्रैप्ड पाते हैं। तो एक्चुअल जो फर्स्ट सिंबल था उसमें पज़ल पीस के अंदर एक क्राइंग बेबी था जो कि ये दिखा रहा था कि वो इस पज़ल में एक तरह से ट्रैप्ड है। इस पज़ल पीस को ऑटिज़म के सिंबल के रूप में मान्यता मिली है। तो यहाँ पर मैंने जो दोनों क्राफ्ट बनाए हैं वो इन्हीं पज़ल पीसेस से बनाए हैं। ऑटिज़म के सामान्य लक्षणों में सबसे पहला लक्षण यह है कि बच्चा छोटी उम्र में ही आई कांटेक्ट नहीं कर पाता है, जबकि एक स्वस्थ सामान्य बच्चा आपको अपने पेरेंट्स के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ या जो भी लोग जिनको वो अच्छे से जानता है उनको आई कांटेक्ट देता है, उनको देख के स्माइल करता है, उसका रिस्पांस अच्छा होता है। लेकिन ऑटिज़म से ग्रस्त बच्चे ऐसा कुछ नहीं करते और इसके अलावा बोलने में भी इनको थोड़ी परेशानी होती है। ऐसा पाया गया है कि ऑटिज़म से ग्रस्त बच्चे और एडल्ट दोनों ही किसी न किसी स्पीच डिसेबिलिटी से जूझते हैं। इस वीडियो को बनाने का एक और एक मोटिव सिर्फ यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑटिज़म के बारे में जानें, ऑटिज़म से ग्रस्त बच्चों को सपोर्ट करें, अवेयरनेस फैलाएं कि ऐसे बच्चे जो ऑटिज़म से ग्रस्त होते हैं उन्हें कोई खास नाम ना दें। उस संज्ञा को मैं बोलना भी नहीं चाहती जो कि इन बच्चों के लिए लोग यूज़ करते हैं। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को चाहे आप सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो शेयर ज़रूर करें ताकि हमारी सोसाइटी में और देशों की तरह ऑटिज़म के प्रति थोड़ी संवेदनशीलता बढ़े। हमारी सरकार का ध्यान भी इस तरफ इतना अभी तक नहीं गया है। तो हमें चाहिए कि ऑटिज़म को एक सामान्य डिसेबिलिटी जैसे फिज़िकल डिसेबिलिटी को कुछ अधिकार दिए गए हैं, ऑटिज़म के बारे में भी ऐसा सोचा जाए। कम से कम हमारी सोसाइटी इन बच्चों को एक्सेप्ट तो करे। ये लोग इतने संवेदनशील होते हैं कि सामान्य आवाज़ों को भी इस तरह से रिसीव करते हैं जैसे कि एक बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट जो है उनके आसपास से गुजर गया हो। जो आवाज़ हमारे लिए सामान्य है वो इनके लिए इतनी ज़्यादा तेज़ भी हो सकती है। और हम जब कहीं इनको मॉल में या किसी रेस्टोरेंट में लेके जाते हैं तो ये वहाँ पर देखी क्राउड या फिर थोड़े बहुत शोर से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और दूसरे लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते और वो इनको एक शब्द विशेष की संज्ञा दे देते हैं।
दूसरे देशों में तो ऑटिज़म आर बनाए जाते हैं, ऑटिज़म कॉर्नर्स बनाए जाते हैं, जहाँ पर इन बच्चों के लिए एक खास समय होता है जिनमें वो जाके शॉपिंग करें, एंजॉय करें अपने टाइम को। लेकिन हमारे देश में ऐसा कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है जिसमें ऑटिज़म से ग्रस्त एडल्ट और बच्चों के साथ कुछ स्पेशल बिहेवियर, कुछ स्पेशल अटेंशन उनको दी गई हो, जबकि वो भी सोसाइटी का हिस्सा हैं। जैसे हम सीनियर सिटीजन्स को एक स्पेशल ग्रेड देते हैं, ऑटिस्टिक बच्चों को अदर फिज़िकल डिसेबिलिटी जो होती हैं उनसे थोड़ा अलग रख के आंकना चाहिए, क्योंकि ये डिसेबिलिटी वो डिसेबिलिटी है जो दिखाई नहीं देती। ऐसे बच्चे दिखने में, बच्चे ही क्या एडल्ट भी दिखने में बिल्कुल सामान्य दिखते हैं, लेकिन वाकई वो बहुत बड़ी एक डिसेबिलिटी से अंदर ही अंदर जूझ रहे होते हैं। मेन स्ट्रीम बच्चों के साथ इनका उठना बैठना, पढ़ना, उसके नाम पर स्कूलों में इंटीग्रेशन की गई है, लेकिन एक स्पेशल एजुकेटर रखने भर से ये औपचारिकता पूरी कर ली गई है। स्पेशल एजुकेटर्स को कभी इन बच्चों के साथ काम करने का मौका नहीं मिलता, वो स्कूल के दूसरे अध्यापन कार्यों में लगे रहते हैं। ऐसा मैंने व्यक्तिगत रूप पे देखा है, और आप अब तक मेरा वीडियो बनाने का मकसद समझ चुके होंगे कि मैं क्यों इतनी ज़्यादा संवेदनशील हूँ ऑटिज़म के प्रति। जी हाँ, मैं एक ऑटिज़म मॉम हूँ। ये दोनों क्राफ्ट जो आज इस वीडियो में मैंने तैयार किए हैं वो पज़ल पीसेस के साथ किए हैं। सारी एक्टिविटी आप देखकर समझ जाएंगे। इसके लिए मैंने एक पेपर प्लेट यूज़ की है और उस पर ये पज़ल पीसेस से डिज़ाइन क्रिएट किया है। ये सारे मैसेजेस सिर्फ मैंने आपको ऑटिज़म के प्रति जागरूक बनाने के लिए इस वीडियो में ऐड किए हैं। और ये है मेरा वो हैंडसम ऑटिस्टिक बॉय। आप देखें, वाकई ये बच्चा जो है हैप्पी एंड हैंडसम फेस ऑफ ऑटिज़म है। और यही चुनमुन क्राफ्ट्स एंड क्रिएटिविटी का चुनमुन है। चुनमुन क्राफ्ट्स एंड क्रिएटिविटी को अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सोसाइटी में ऑटिज़म के प्रति एक्सेप्टेंस और अवेयरनेस बढ़े। नमस्कार।